अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शकील मलिक वक़ार अहमद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कफ़ के ऊपर। कफ़ की हर्बल प्रोडक्ट में मैं यूजुअली बताता रहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एडिशनल चीज़ें इंस्टेंट रिलीफ के लिए और उन लोगों के लिए जिनके पास हर्बल प्रोडक्ट्स अवेल नहीं हो पा रही, तो उनके लिए एलोपैथिक में चीज़ें डिस्कस करता जाता हूँ। तो एसिफिल प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है कफ़ सिरप में। डायरेक्टली मैं वीडियो की तरफ आऊँगा, लंबी स्टोरी तक नहीं जाते। तो एसिफिल सिरप जो है, इसकी दो कैटेगरीज़ हैं। एक कोल्ड एंड कफ़ ट्रीटमेंट के लिए है। अगर आपको सर्दी और खांसी का इशू है तो एसिफिल आपको ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कैटेगोरली मेंशन होता है कफ़ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। और 125 ml की है और ये आपको मिल जाएगी इजीली मार्केट से। इसकी प्राइस तकरीबन 72 से लेकर 100 के अराउंड है। नबी कासिम कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन है इनकी, और ये रिज़ल्ट देती है, अच्छा रिज़ल्ट देती है, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट देती है। एसिफिल क्लास की मेडिसिन है। इसमें एक और मेडिसिन है जिसकी नीचे कैटेगोरली मेंशन होता है कफ़ एंड एस्थमा। एस्थमा के लिए अलग से होती है, और उसका जो सब्सटेंस होता है, जो लिक्विड होता है इसके अंदर, वो ग्रीन कलर का होता है और ये लाइट ब्राउन सा कलर है। परचेज़ करते हुए आप इसकी सील देखिए, परचेज़ करते हुए एक्सपायरी ज़रूर देखिए। और एसिफिल सिरप जो है ये बेसिकली ये जो एसिफिल कफ़ सिरप है, ठीक है, एसिफिल कफ़ सिरप, ये आप कलर देख रहे हैं, ये कलर है इसका, ब्राउन कलर का है। जो एसिफिल एस्थमा के लिए है उसका ग्रीन कलर होगा, उसके अंदर जो सब्सटेंस होगा लिक्विड वो भी ग्रीन होगा। तो दोनों किस्म के आप सिरप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बट नॉर्मल आपको सर्दी से खांसी हो रही है और सर्दी लग गई है तो इसके लिए आप एसिफिल कफ़ सिरप लेंगे, ये ब्राउन कलर का, अदरवाइज़ ग्रीन कलर का एस्थमा के पेशेंट्स के लिए। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिकेशंस क्या हैं, किन इंडिकेशन में ये जो कफ़ सिरप है इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकोस्पैज़म, कॉम्प्लिकेटेड कफ़ जो है, जैसी खांसी जो दूर ना हो रही है वो आपकी नॉर्मल मेडिसिन से, एक्सपेक्टोरेंट से, या और उसके साथ तो ये ब्रोंकोस्पैज़म जो है आपके सीने का जो जकड़न है, अकड़न है लंग्स की, और पूरा जो आपका एयर विंड है उसका, विंड पाइप का। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वेयर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ट्रांसक्स म्यूकस आर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स, यानी कि ऐसे हालात में कि अगर आपके जो फेफड़े हैं वो बलगम बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और आप एस्थमा की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन आपको फील हो रहा है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस जो है या ब्रोंकोस्पैज़म या एस्थमा की तरफ ले जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंकोस्पैज़म या ब्रोंकाइटिस अगर क्रोनिक हो जाए, क्रोनिक से मुराद वो पुराना हो जाए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्रोंकोस्पैज़म है या ब्रोंकाइटिस है, ये जब थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए तो इसको कहते हैं एक्यूट। और लेकिन अगर आपने वो एक अगर वो तबई वक्त से गुजर जाता है, ऊपर वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और वो वर्ष का कंडीशन इख्तियार कर ले, तो उस वक्त वो हो जाता है क्रोनिक। और क्रोनिक जो इश्यूज़ होते हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, अपने टाइम से ऊपर चले जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो तो उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर बैक्टीरियल हो तो बैक्टीरियल के सिम्टम्स में आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसको वर्स होने से बचाते हैं। अगर ये अपने टाइम से ऊपर चला जाए, 15-20 दिन से ऊपर चला जाए, और साथ इसके साथ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि इसके अंदर मेंशन है, तो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए ये फिर एस्थमा की तरफ लीड कर जाता है आपका ब्रोंकोस्पैज़म या ब्रोंकाइटिस। तो जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है, कॉमन टाइप ऑफ जो कफ़ है, कोल्ड है, नेज़ल कंजेशन है, ठीक है, और ये जो नाक बंद हो जाना, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। और आप टाइमली ट्रीटमेंट कीजिए अपनी खांसी का, बुखार का, नज़ले का। खुदा न खास्ता अगर आप उसको लंबा करते हैं, आप तो उसकी केयर नहीं करते, तो फिर उसको आपको जो है अस्थमा की शक्ल में, दमे की शक्ल में आपको वो आगे फेस करना पड़ेगा। तो डोजेज जो है इसकी दिन से 3 से 4 टाइम लिया जाता है, जैसे कि यूजुअली कफ़ सिरप लिए जाते हैं। एडल्ट जो है 1 से 2 टीस्पून है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर सीवियर कंडीशन है तो 2 टीस्पून, अदरवाइज़ 1 टीस्पून छोटा चम्मच एडल्ट जो बड़े हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2 सुबह, दोपहर, शाम, या 6 घंटे के बाद अगर सीवियर कंडीशन है। Audio Jungle. बच्चे आधा टीस्पून से 1 टीस्पून तक यूज़ कर सकते हैं। टाइमिंग जो फ्रीक्वेंसी है इनटेक की वो सेम है और आप इसे इस्तेमाल करें। और एज जो है ये 4 साल से 12 मंथ तक के लिए है। 1/4 टीस्पून 3 टाइम डेली। और उससे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए आप
डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, और डॉक्टर के डिस्कशन के बगैर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इसके इस्तेमाल मत कीजिए छोटे बच्चों में, 4 साल से कम उम्र बच्चों में। और ये डोज़ आप देख लीजिए, 1/4 टीस्पून है, यानी चाय का चम्मच जो उसका चौथा हिस्सा दिन में 3 मरतबा। छोटे बच्चों के लिए 4 से 12 साल के लिए, उनसे बड़ों के लिए आधे से 1 टीस्पून, और उनसे बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए, बालग के लिए 1 से 2 टीस्पून। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं कि माइल्ड ड्राउनेस है आपको हल्का फुल्का नींद आना, खुमारी आना, ये इसका है। और एंटीहिस्टामाइन इसके अंदर होते हैं, इसलिए आपको यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा आप इसको स्टोर करते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। ये कफ सिरप है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।